हाय बच्चे लोग, कैसे हो? ओके। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पर आपसे। हमने पिछली बार थर्ड क्लास में जो थर्ड लेसन था मात्राएं, और मात्राएं से कोई शब्द भी हमने बनाए थे। मात्राएं को सीखा था। आ मात्रा, आ मात्रा, ई मात्रा, ई मात्रा, ऊ मात्रा, ऊ मात्रा, उकार, अकार, इकार, एकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग, ऐसा हमने सीखा था। और उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसे शब्द बनाए थे। कौन से लेसन में? थर्ड लेसन में मात्राएं बोलकर थे। उस लेसन में हमने बताया था मात्राएं। मात्राएं के बारे में चर्चा हो गई थी। फिर इन मात्राओं को लेकर, स्वरों को लेकर, व्यंजन को लेकर आज हम बनाएंगे 12 खड़ी। क्या बनाएंगे? 12 खड़ी बनाएंगे। स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू 12 खड़ी। बच्चों लोग, स्वरों से निकलने वाली मात्राएं व्यंजन में मिक्स होने के बाद क्या बनती है? 12 खड़ी बनती है। आकार लगाने से आकार होता है, इकार लगाने से इकार लगता है, उकार लगाने से उकार होता है। पहले अ, आ, ए, ओ, रो, ए, आई, ओ, औ, आहा। ये थे हमारे स्वर और इन स्वरों की मात्राएं। अ की मात्रा कुछ नहीं होती, मैंने बोला। आ की मात्रा आकार, ई की मात्रा इकार, ई की मात्रा ईकार, ऊ की मात्रा उकार, ऊ की मात्रा ऊकार, रू की मात्रा रुकार, ए की मात्रा एकार, आई की मात्रा आईकार, ओ की मात्रा ओकार, औ की मात्रा औकार, अम की मात्रा अनुस्वर और आहा की मात्रा विसर्ग। इन मात्राओं को लेकर आज हम यहाँ पर 12 खड़ी बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको बोला था 12 खड़ी को बनाने के लिए मात्राओं का उपयोग करना पड़ता है। स्वरों से जो मात्राएं बनती है, मैंने पहले भी आपको बोला था मात्राएं। मात्राएं पहले अ, इसकी मात्रा कुछ नहीं। आ, आकार, तो इसकी मात्रा ये है, आकार की मात्रा। और बाद में ई, छोटी ई, और इसकी मात्रा है छोटी इकार। और आ, यह है ई, और इसकी मात्रा है बड़ी ई, है ना? इसकी मात्रा क्या है? बड़ी। आ गया ओ, और इसका है ये मात्रा छोटा उकार, और ये आ गया हमारा ऊ, और इसकी मात्रा है बड़ा ऊ, और ये आ गया हमारा रू, यानी कि री भी बोलते हैं इसको ना, रू। और इसकी मात्रा है ये वाली रुकार। और आ, ये की मात्रा है एकार, है ना? एकार। और ऐ, और ऐ की मात्रा है ऐकार, है ना? 2 आ जाता है उसके ऊपर। हाँ, बैल के सिंग होते ना, बैल के सिंग वैसे। और यहाँ पर एक ही गेंडे का सिंग, और यहाँ पर बैल के 2 सिंग होते। आगे बाद में ओ की मात्रा ओकार। कैसा लिखना है इसको? ऐसा
लिखना है इसको, ओकार को। और बाद में आ गया औ, और औ की मात्रा आपको क्या आएगी? ये वाली आ गई, औकार, औकार। अब आ गया अम। अम को हमने क्या कहा था? बिंदु भी कहा था और अनुस्वार भी कहा था। और इसकी मात्रा है ये वाली। और अब आ जाएगा अहा, अहा आ गया। और ये क्या है? विसर्ग है। और इसको हम 2 डॉट्स में दिखाते हैं। ये हमने पिछली बार सीखा था, पिछली क्लास में हमने सीखा था, है ना? इनको मात्राएं कहते हैं। अ की मात्रा कुछ नहीं होती, आ की मात्रा आकार, ई की मात्रा इकार, ई की मात्रा ईकार, ऊ की मात्रा उकार, ऊ की मात्रा ऊकार, रू की मात्रा ऋकार, ए की मात्रा एकार, आई की मात्रा आइकार, ओ की मात्रा ओकार, औ की मात्रा औकार, अम की मात्रा बिंदु अनुस्वर और आहा की मात्रा विसर्ग। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। इसको लेकर, इन स्वरों की मात्राओं को लेकर हमें व्यंजन के साथ क्या बनाना पड़ेगा? 12 खड़ी बनाना पड़ेगा। तो बच्चे लोग 12 खड़ी बनाने से पहले आपको ऑलरेडी व्यंजन मालूम है, क से लेकर ज्ञ तक। लेकिन मैं एक बार रिपीट करूंगा उसको भी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि व्यंजन क्या हमने सीखे थे। ये पहली कक्षा में हमने सीखे थे, व्यंजन को पहली कक्षा में सीखे थे। और व्यंजन के साथ हमने खेल खेला था, है ना? उसको अब हम 12 कड़ी में उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो आपको ये ध्यान में आ गया कैसी होती है मात्राएं? अब मैं व्यंजन लिखूंगा यहाँ पर। देखिए व्यंजन कैसे लिखता हूं मैं। ये हो गए स्वर की मात्राएं। अभी मैंने जो लिखे थे वो हो गए स्वर की मात्राएं। अब मैं लिखूंगा व्यंजन। अब मैं लिखने वाला हूं व्यंजन। बच्चे लोग व्यंजन आपने सीखे, फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूं। क्यों? ये पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी कि फिर से ध्यान में लाना, फिर से अपने माइंड में लाना, उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। तो मैं लिखूंगा क, ख, ग, घ, ञ। अब वाला च, छ, ज, झ, ञ। अब वाला ट, ठ, ड, ढ, न। अब वाला त, थ, द, ध, न। अब वाला प, फ, ब, भ, म। अब वाला य, र, ल, व। अब श, श, स, ह। अब श, त्र, ज्ञ। और लास्ट का आएगा हमारा कौन सा? श। ये है हमारे व्यंजन। ध्यान में आया होगा आपको। देखो, क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग, प का वर्ग। ये क्या है? ये क जो है
ये 4 अक्षरों का लीडर है। ये च वाला भी 4 अक्षरों का लीडर है। जो आगे क छ ट थ प आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसके लीडर्स है, लीडर्स। ट्रेन का इंजन होता है ना, और ट्रेन के इंजन के ये डिब्बे है, 1 2 3 4। ये अलग ट्रेन है, ये अलग एक्सप्रेस है, ये अलग एक्सप्रेस है, ये अलग पैसेंजर है, ये अलग गुड्स है। ऐसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया कवर, ये हो गया चवर, ये हो गया टवर, ये हो गया कवर, और ये हो गया पवर। ये ध्यान में आपको रखना है। और इसके साथ साथ आपको य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ है, अंतस्थ अक्षर, अंतस्थ, अंतस्थ है, अंतस्थ है कि लास्ट। और उसके बाद जो श श स ह, ये क्या है? ऊष्म है, ऊष्म अक्षर। ऊष्म मीन्स आपको मालूम है ऊष्म, ऊष्म क्यों कहा जाता है? इसको बोलने से गरम 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 हॉट हवा आते हैं, यही आता है। श, देखो कितना गरम आता है, गरम। श श ह ह, गरम गरम आता है, गरम हवा आती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म। और क्षत्र ज्ञ स्र, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। ये क्या है? संयुक्त, ये है संयुक्त, ये हो गए संयुक्त। बच्चे लोग ये है, ये हमारे पहली कक्षा में होना चाहिए, और पहली कक्षा में इसको बताया नहीं जाता है। फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पहली कक्षा के बच्चे छोटे होते हैं और उनको ध्यान में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे अध्यापक लोगों को ऐसा करना चाहिए कि उसको हमें दोहराना चाहिए, बच्चों को फिर से याद दिलाना चाहिए कि व्यंजन क्या है, कौन सा वर्ग कौन सा है, कौन से अंतस्थ है, कौन से ऊष्म है, कौन से संयुक्त है, इसे बच्चों को बताना चाहिए। फिर से मैं देखिए यहां पर क के वर्ग को मैं राउंड अप कर रहा हूं। ये हो गया क का वर्ग, और ये हो गया च का वर्ग, ये हो गया ट का वर्ग, और ये हो गया आपका त का वर्ग, और ये हो गया आपका प का वर्ग। ये कौन सा वर्ग हो गया? प का वर्ग। और जो अंतस्थ है उसके नीचे भी मैं अंडरलाइन करूंगा। 1 2 3 4। ऊष्म है उसके नीचे भी मैं अंडरलाइन करूंगा। हाँ देखिए 1 2 3 4, और बाकी के बच गए आपके संयुक्त अक्षर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब स्वरम की मात्राएं लेकर, इन व्यंजनों को लेकर हम बाराकड़ी बनाने वाले हैं, है ना? बाराकड़ी किससे बनाएंगे हम? स्वरम की मात्राओं को लेकर व्यंजन में मिलाकर मिक्स करके बनाना। बच्चे लोग आप इडली खाते हैं? इडली में क्या क्या चीजें होती है मालूम है ना? इडली रवा होता है, और उड़द की दाल होती है, और इनको क्या किया जाता है? मिक्सी में ग्राइंडर किया जाता है, मिक्सर, है ना? सुबह सुबह बोलते मम्मी आज नाश्ता क्या बनाया? मम्मी बोलते इडली बनाई। इडली खाना तो मालूम है हमें, लेकिन इडली वो कैसी बनती है मालूम है ना? तो इस ग्राइंडर में इसको डालने के बाद पीसा जाता है, और वो रबड़ी जैसा बनता है, रबड़ी जैसा। और इस रबड़ी को, है ना, प्लेट में डालकर चूल्हे पर रखा जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग राउंड 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 बनते हैं, और वो इडली
स्मूथ बन जाते। वैसे ही हमें स्वर, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन पूरे मिक्स करके हमें क्या बनाना है, 12 कड़ी बनाना है। मैं सोचता हूं आपके समझ में आ गया होगा, है ना। यदि समझ में नहीं आता है तो अध्यापक जी को, जो अध्यापक जो हमारे, उनसे मैं ये विनती करता हूं, बच्चों को कंपलसरी आप मात्राएं जरूर सिखाए, व्यंजन क्या है उनको सिखाए, और उससे 12 कड़ी कैसे बनाए जाते डिटेल में सिखाइए। जब तक हम बच्चों को स्वर, व्यंजन, 12 कड़ी हम परफेक्ट नहीं सिखा सकते, तब तक बच्चे हमारे शब्द नहीं बना पाएंगे और उनसे वाक्यों को नहीं बना पाएंगे, और बच्चे पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा व्यंजन, ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो आगे हम जाएंगे इन व्यंजनों को लेकर। मैंने पहले भी बोला था स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू 12 कड़ी, स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू 12 कड़ी। स्वर को, व्यंजन को मिक्स करने के बाद हमें मिलेगा 12 कड़ी। तो मैं आज आपको 12 कड़ी कैसे लिखते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। किसमें क्या मिक्स होता है ये हम आज यहां पर जानेंगे। तो आप सब लोग रेडी है ना, जो मैं यहां पर अब बताने वाला हूं उसके लिए आप रेडी है? ऑल मेंबर्स रेडी? अटेंशन, ओके। तो देखो अभी मैंने क लिया, देखिए अच्छे तरह देखिए, मैंने क लिया, इसको हम क्या कहते हैं, क। लंबा नहीं खींचना है इसको, इसमें भी दीर्घ है, हाँ अश्व है। अश्व यानी कि मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, छोटा छोटा, और दीर्घ यानी कि बबलगम खाने के बाद हम खींचते हैं, देखो खींचने के बाद बबलगम लंबा हो जाता है ना। रबर को खींचते हैं, रबर को, वो होता है दीर्घ, है ना। तो ये क है, ये क्या है, क। देखिए मैंने ये क राउंड अप कर दिया। तो हम स्वरों की मात्राओं को लेकर, जो हमने मात्राएं सीखी है, उन मात्राओं को लेकर अब क्या बनाएंगे, 12 कड़ी बनाएंगे। बच्चे लोग ये ध्यान में रखो, यदि आप मिनिमम 12 कड़ी, 5 व्यंजनों की 12 कड़ी आप तैयार कर सकते हैं, तो जितने भी व्यंजन है पूरी 12 कड़ी आपको आ जाएगी। पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन उसके ट्रिक्स जानो, छोटे छोटे छोटे, उसको हम आज जानेंगे। देखो कभी भी, और एक बात यहां पर याद रखो, ये वाला जो चिन्ह मैंने लगाया, ये वाला जो मैंने चिन्ह लगाया, उसको क्या कहते हैं मालूम है आपको? उसको कहते हैं हलंत। हलंत, उसको हम क्या कहते हैं, हलंत। यानी कि कौन से भी व्यंजन के नीचे यदि ये चिन्ह लगता है, क ख ग ग च च ठ ठ प य र ल व श स, कौन सा भी चिन्ह रहे, कौन सा भी अक्षर रहने दो, यदि उसके नीचे ये लगता है तो वो आधा कहलाता है, हाफ, परिपूर्ण नहीं। देखो कैसा, इस क को तैयार करने के लिए मैंने क लिखा और इसके नीचे हलंत चिन्ह, और बाद में इसमें अ मिल गया, तो ये क्या बन गया, क बन गया। क, देखो क नहीं बोल रहा हूं मैं, क नहीं बोल रहा हूं, क आधा बोल रहा हूं ना मैं, क क क क क क, यानी कि मैं आधा बोल रहा हूं, हाफ। इसको हम हलंत चिन्ह बोलते हैं, हलंत। जब तक इस हलंत चिन्ह में स्वर आकर नहीं मिलेगा, तब परिपूर्ण
अक्षर नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। क में क्या मिला? अ मिला, है ना। और इसी बाजू में मैं आपको बोलूंगा उसकी मात्रा क्या है। उसकी मात्रा देखिए, उसकी मात्रा कुछ नहीं है, तो ये बन गया क। अब देखो, और क, इसमें प्लस हुआ आ, और इसकी मात्रा मैंने बनाई, इसकी मात्रा मैंने बनाई, आपको मालूम है कौन सी मात्रा है? आकार। तो ए बन गया का। क्या बन गया? का। अभी और एक क, और इसमें आ गई छोटी ई, और इसकी मात्रा है ये वाली। तो ये छोटी मात्रा लगने के बाद ये बन गया कि, ये बन गया कि, यानी कि छोटी की, पहली की। अब बना क, और इसमें बड़ी ई मिक्स हो गई, और बड़ी मिक्स ई की मात्रा है ये वाली, और ये बन गए बड़ी की। अब क, और इसमें ऊ आ गया, ऊ, और इस ऊ की मात्रा है उकार। यदि यह ऊ को लग जाता है, क का ये ऊ लग जाता है, तो क्या बन जाता है? पहला कु। बाद में क्या बन गया? क। क में कौन सा मिक्स हो गया? दूसरा वो मिक्स हो गया, और इसकी मात्रा है दूसरा वो। तो ये बन गया कु। ये बन गया कु। अब क, और इसमें आ गया रो। इसमें आ गया रो, और इस रो की मात्रा क्या है हमारे? रुकार। क्या है? रुकार। तो ये शब्द बन गया क्रो। ये शब्द बन गया क्रो। बच्चे लोग, मैंने पहले भी बोला था, हिंदी में एक ही रो होता है, हिंदी में एक ही ए होता है, हिंदी में एक ही ओ होता है। ओके ना? रो एक ही होता है, ये एक ही होता है, और वो एक ही होता है। दो दो नहीं होते। तेलुगु लैंग्वेज में दो दो हो सकते हैं, है ना? रो रो, ये आई, ओ आओ। लेकिन ऐसा नहीं, हिंदी में ये क्या होते हैं? ये एक ही होते हैं। अब आगे का, इसमें प्लस क्या किया जाए? का रो के बाद क्या आता है? ये
की मात्रा क्या है? एकार। तो इसका शब्द बन गया के। इसका शब्द बन गया के। अब आ गया क। इसमें ए के बाद क्या आता है? आई। आई, आई मालूम है ना, ऐनक वाला है आई। तो इसकी मात्रा है ये वाली आयकार। ये एकार, ये आयकार। तो ये बन गया क के ऊपर लगने से कई। क के ऊपर लगने से क्या बन गया? कई। अब आ गया क। और इसमें आई के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, ओ। और इस ओ की मात्रा ओकार। ओ की मात्रा कौन सी है? ओकार। और क में लगने से को हो गया। यहां क्या हो गया? को। अब ले लीजिए क। और बाद में आएगा हमारा औ। बाद में आ गया हमारा औ। और इसकी मात्रा जो है औकार। कौन सी मात्रा? औकार। ये मैंने आपको पहली कक्षा में बताए, और इससे पहले भी जो हमारा पाठ हुआ था उसमें हमने इसका विवरण किया था। तो क के ऊपर ये लगने के बाद क्या हो गया? कौ। अब बच गए दो, और वो है अनुस्वर और विसर्ग। तो इसको भी हम यहां पर लिखेंगे क। औ के बाद अम। और इसकी मात्रा है बिंदु, है ना? इसकी मात्रा क्या है? बिंदु। इसकी मात्रा है बिंदु, अनुस्वार, है ना? और क के ऊपर ये लगने से क्या बन गया? कम। क्या बन गया? कम। अब और एक बचा है, वो है क। और आहा। और इसकी मात्रा है विसर्ग। विसर्ग। और यह क के बाजू में लगने से कहा हो गया। क के बाजू में लगने से कहा हो गया। बच्चे लोग देखिए कितना मिक्स किया है हमने। स्वरों को लिया, स्वरों की मात्राओं को लिया, हलंत को लिया, जो मूल शब्द जो मूल शब्द हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसको क्या बोले हम? हलंत बोले। इस हलंत को लेकर स्वरों की मात्राओं को मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद हमें एक अक्षर बन गया परिपूर्ण। और ऐसे ही हम अक्षर बनाते गए, और पहली जो हमारी 12 कड़ी है, क की 12 कड़ी, उसको हमने यहां पर पेश किया है, आपके सामने लाया है। प्लीज अध्यापक जी, सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, बच्चों को हम ऐसा ही सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, हर किसी अक्षर को किस तरह बनाया गया है, किस तरह उसमें हमने स्वरों को डाला, वैसे मात्राओं को डाला, और उसकी 12 कड़ी बनी, तो बच्चे ठीक ठाक से बहुत इजी के साथ सीख सकते हैं। तो देखिए, अ की मात्रा कुछ नहीं है, आकार, इकार, ईकार,
उकार, वूकार, रुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग